हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जनरल नॉलेज के 100 प्रश्न देखेंगे जो कि वन लाइनर है। तो चलिए प्रश्न व उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी? 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में डेविड हेयर ने की थी। प्रश्न संख्या 2। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती, गुजरात से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 3। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक विक्रमादित्य था। प्रश्न संख्या 4। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। प्रश्न संख्या 5। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? इसका उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न संख्या 6। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। प्रश्न संख्या 7। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए? उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। प्रश्न संख्या 8। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। प्रश्न संख्या 9। आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? आईने ए अकबरी का लेखक अबुल फजल है। प्रश्न संख्या 10। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न संख्या 11। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद किया? आगरा के किला में। प्रश्न संख्या 12। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। प्रश्न संख्या 13। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? चार्टर एक्ट 1813 ने एकाधिकार समाप्त कर दिया। प्रश्न संख्या 14। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य हड़प नीति से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 15। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? ऋग्वेद में ऋचाओ यानी मंत्रों का संग्रह है। प्रश्न संख्या 16। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनवाली से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 17। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 18। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। प्रश्न संख्या 19। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 20। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 21। दसवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? जहांगीर के। प्रश्न संख्या 22। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुब-उद-दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 23। नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 24। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। प्रश्न संख्या 25। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया? 1510 में गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ। प्रश्न संख्या 26। भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 27। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। प्रश्न संख्या 28। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 29। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध शाक्य वंश के थे। प्रश्न संख्या 30। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न संख्या 31। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस माह में शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 32। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न संख्या 33। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। प्रश्न संख्या 35। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। प्रश्न संख्या 36। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था।
प्रश्न संख्या 37। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है। प्रश्न संख्या 38। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 39। लोदी वंश की स्थापना किसने की? लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। प्रश्न संख्या 40। वार्षिक पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान में होता है। प्रश्न संख्या 41। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। प्रश्न संख्या 42। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व वाले अफगानों के बीच हुई थी। प्रश्न संख्या 43। शिवाजी की मंत्र परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? पेशवा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। प्रश्न संख्या 45। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक है। प्रश्न संख्या 46। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान पशुपति की पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 47। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न संख्या 48। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रश्न संख्या 49। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। प्रश्न संख्या 50। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। प्रश्न संख्या 51। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 52। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। प्रश्न संख्या 53। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लगाया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लगाया था और इसे लॉर्ड रिपन ने हटाया था। प्रश्न संख्या 54। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। प्रश्न संख्या 55। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। प्रश्न संख्या 56। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहाँ हैं? प्रश्न संख्या 57। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? वह महिला गौतमी प्रजापति थी। प्रश्न संख्या 58। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? कर यानी टैक्स निर्धारण का कार्य था। प्रश्न संख्या 59। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक धार्मिक कार्य के लिए भारत आया था। प्रश्न संख्या 60। फ्रांस की क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता फ्रांस की क्रांति का नारा था। प्रश्न संख्या 61। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। प्रश्न संख्या 62। वाटरलू युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। प्रश्न संख्या 63। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? रूसो द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी गई। प्रश्न संख्या 64। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटपाट की। प्रश्न संख्या 65। भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 66। बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? अकबर के लिए। प्रश्न संख्या 67। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रवर्तक थे। प्रश्न संख्या 68। धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 69। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। प्रश्न संख्या 70। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया और मार डाला? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मार डाला था। प्रश्न संख्या 71। प्रथम घरेलू विद्युत रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? 1913 में
अमेरिकी फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने पहले घरेलू इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 72। सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुरापाषाणकालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने 1863 में भारत में पुरापाषाण काल की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 73। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 74। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज कृति के लेखक मोंटेस्क्यू हैं। प्रश्न संख्या 75। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 77। कौन सी काल में कृषि का इतिहास विकसित हुआ? नवपाषाण काल की शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ। प्रश्न संख्या 78। एक जोते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? सिंधु घाटी की सभ्यता कालीबंगा से एक जोते हुए खेत का प्रमाण मिला। प्रश्न संख्या 79। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 80। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 81। मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैजिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 82। अशोक के स्तंभों के पीछे क्या उद्देश्य था? अशोक के स्तंभों का उपयोग अशोक की धर्म नीतियों को फैलाने के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 83। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुआ था। प्रश्न संख्या 84। विदेश में सर्वप्रथम किस भारतीय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? जर्मनी में भारत का पहला झंडा फहराने वाली मैडम भिकाजी कामा थी। प्रश्न संख्या 85। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने की थी। प्रश्न संख्या 86। कौन से साल में सुरजी अर्जुन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सुरजी अर्जुन गांव की संधि पर वर्ष 1803 में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न संख्या 87। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किया था। प्रश्न संख्या 88। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। प्रश्न संख्या 89। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। प्रश्न संख्या 90। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 91। अकबर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 1575 में इसकी स्थापना हुआ था। प्रश्न संख्या 92। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। प्रश्न संख्या 93। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। प्रश्न संख्या 94। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 95। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। प्रश्न संख्या 96। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। प्रश्न संख्या 97। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था। प्रश्न संख्या 98। कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 99। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक था जो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अब प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1951 में पारित